दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच रोज़ कहें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान भी सामने आया कि दिल्ली में वो अपने दमखम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो किसी भी गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी की स्ट्रैटेजीज़ पर या उनके जो चीज़ें हैं उस पर क्या है, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी हैं जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले ये खबर आई कि हम गठबंधन में जा सकते हैं, अब उनकी सफाई आई, तो क्या लग रहा है कि आपको दिल्ली चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी जो है अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे डिफाइन कर रही है? अरविंद केजरीवाल की बात पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, ये सब अवसरवादी लोग हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से घोषणाएं करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी इनका बहुत झगड़ा था, लेकिन गठबंधन हुआ और दोनों को शिकस्त भी मिली। और अब इनका कहना कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी चुनाव की तैयारी अपने दम पर कर रही है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनको गठबंधन करना है नहीं करना है ये इनका विषय है, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि दोनों अवसरवादी और भ्रष्टाचारी दल हैं, तो इनका गठबंधन करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप चुनावी तैयारी की बात कर रहे हैं। इस बार देख रहे हैं चुनावों में ऑटो वालों की अहमियत एकदम से बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी पहले भी ऑटो वालों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती आई है, अब बीजेपी भी उसी स्ट्रैटेजी पे चल रही है, ऑटो वालों की मदद लेना चाह रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऑटो वाले इस बार जो है दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के लिए उतरेंगे? दिल्ली में जो चुनाव है उसमें हर वर्ग और हर व्यक्ति की भूमिका है और ऑटो चालक जो परिवार हैं ये भी दिल्ली में एक बड़ी मात्रा में अपना जीवन साधन चलाते हैं। लगभग 3 दिन पहले लगभग 1000 ऑटो रिक्शा चालक हमारे कार्यालय आए थे और उन्होंने जो अपनी पीड़ा बताई थी उसका रिएक्शन था जो कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। तो आज तो मैं सिर्फ उसका रियलिटी चेक करने गया था ऑटो चालक के पास। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि क्या लगता है आपको, तो उनका भी कहना यह था कि जो घोषणाएं केजरीवाल कर रहे हैं इन्होंने 10 साल में पूरी क्यों नहीं की, और अगर आज भी घोषणा कर रहे हैं तो दिल्ली में सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री इनका है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इनकी है, तो इसको आज ही अमल में ले आएं, इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन घोषणाएं कर रहे हैं, तो वो आम आदमी पार्टी का करैक्टर समझ चुकी है दिल्ली की जनता कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, घोषणाएं करती है, काम नहीं करती है। और उन लोगों ने मुझे अरविंद केजरीवाल का 10 साल पुराना घोषणा पत्र भी दिखाया जो ऑटो चालकों के लिए था कि दिल्ली में हज़ारों ऑटो स्टैंड बनेंगे, एक नहीं बना। उसमें लिखा था कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रिश्वत कम करेंगे, रिश्वत आज भी देनी पड़ती है उनको। उसमें लिखा था कि दलालों को जेल भेजेंगे, वो जेल भेजने के बजाय अरविंद केजरीवाल खुद जेल चले गए। तो ये सब बातें दिल्ली के लोग समझते हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली का ऑटो चालक हो या टैक्सी चालक हो या बाकी वर्ग हो, इस बार सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की रवानगी करेंगे। सर, जिस तरीके से आप लगातार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक रेवड़ी कल्चर, एक फ्री बीज बाइज में जो है यकीन रखती है, कल भी जैसे आप बता रहे जो योजनाएं सामने आई, 5 पॉइंट वो लेकर सामने आए जिसमें घर वालों को समर्थन देना या बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देना, तो ये तमाम चीज़ें लेकर वो आए जो कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है ऑटो वालों को। बीजेपी की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि उस पर आपका क्या वर्कआउट रहेगा? देखिए, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ऑटो चालकों के लिए हम वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, नहीं बनाया। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनते ही बना। समाज कल्याण की जितनी योजनाएं होती हैं ये एक सरकार का अंग होती हैं, किसी व्यक्ति की घोषणाएं नहीं होती। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से घोषणाएं करते हैं वो ऐसा लगता है जैसे खैरात बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 26-27 सालों से नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट्स में अगर आप देखें, आप महाराष्ट्र देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, उड़ीसा देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, हरियाणा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने जो कहा वो करके दिखाया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उनसे बहुत बेहतर है। तो निस्संदेह दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल से त्रस्त होकर निस्संदेह हमारा समर्थन करेगी। आपका समर्थन करेगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अब इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, लगातार वो जैसे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है दिल्ली वासियों के वोट काट रही है, उनके लिए जो है उनके वोट बैंक्स पर उनको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो अब वो शिकायत देने भी जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद कहा कि उनका वोट बैंक अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी अगर उनके वोट बैंक हैं तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ये अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन का आचरण है।
और लोकतंत्र में इन बातों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वोट काटने का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और एक तय नियम के अनुसार होता है। तो अरविंद केजरीवाल की निराशा और हताशा उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ हैं और जिस तरीके से वो ऑटो वालों के साथ या अलग अलग वर्गों के साथ मिल रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। इन खबर दिल्ली के लिए मोनिका सिंह।